हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात कर रहे हैं फ्लावर। किस पे? फ्लावर, फूल। फूल जो होते हैं वो क्या होते हैं? फूल के ऊपर जो है कि देखिए पौधे का जनन अंग होता है। फूल जो होते हैं पौधे का जनन अंग, रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन जो है कि फूल ही करते हैं। और पौधे का सबसे सुंदर अंग कौन होते हैं? फूल होते हैं। कौन होते हैं? फूल होते हैं। और जो है कि पौधे और फूल के बारे में जो जानकारी प्राप्त करते हैं ये एंटोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? एंटोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। मैं आपको पहले से ही बताया हूँ कि जड़ के बारे में जब हम पढ़ा रहे थे, फिर स्टेम के बारे में पढ़ाए, फिर जो पत्ती के बारे में पढ़ाए, फिर आज हम लोग फूल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो है कि ये फूल के बारे में जो जानकारी प्राप्त करते हैं ये एंटोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? लॉर्डली स्पीक। किसके अंतर्गत? एंटोलॉजी के अंतर्गत। और पौधे का ये जनन अंग होता है। पौधे का जनन अर्थात जनन अंग करने का अर्थ हो गया कि ये अपने नए अगले जनरेशन को पैदा करते हैं। ये अगले जनरेशन को पैदा करते हैं। जब फूल नहीं लगेंगे तो जो है कि वो फल नहीं लगेगा। ये फ्लावरिंग प्लांट में होते हैं जिसमें फूल के द्वारा फल लगते हैं। उसमें अगर फूल नहीं लगेगा तो उसका जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगा। ये अपने जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले फूल लगते हैं। और फूल पौधे का सबसे सुंदर भाग होते हैं। फूल जो क्या होते हैं? पौधे का सबसे सुंदर भाग होते हैं। यू अंडरस्टैंड? मुख्य कार्य क्या है इसका? फूल का मुख्य कार्य क्या है? कि फल का निर्माण करना। ये प्रजनन करके अपने ये फल का निर्माण करते हैं। और फल में जो है फ्लेशी पार्ट होते हैं, गुद्देदार होते हैं। कोई भी फल खाते हैं तो गुद्दा होता है जी। चाहे अमरूद खाइए, आम खाइए, बेर खाइए या कोई सा भी जिसमें कि बीज होते हैं, या फिर आप सेब खाइए उसमें पहले गुद्दा होते हैं फिर अंदर में बीज होते हैं। तो वो जो है फ्लैशी पार्ट होते हैं। ये जो है कि फ्लैशी पार्ट के अंदर जो है कि वो क्या होते हैं? बीज होते हैं। और बीज से नए पौधे का जन्म होता है। तो ये प्रजनन करने में देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। फूल के 4 भाग होते हैं। फूल के 4 भाग जिसको कि बाह्य दल बोलते हैं। देखिए अब एक एक करके हम लोग बात करेंगे। जैसे कि बाह्य, ये कोरोला जिसको कोलैक्स जिसको बाह्य दल पुंज बोलते हैं, इसके बारे में। और पूर्ण रूप है जैसे सेपल्स है, 1 पार्ट है ये। और इसके 1 पार्ट क्या है, इसको जब हम चलेंगे इस पे तो आपको बहुत अच्छी तरह से हम बताएंगे कि ये सेपल्स 1 पार्ट क्या है। उसके बाद है कोरोला जो कि दलपुंज होते हैं। ये कोलैक्स जो होते हैं बाह्य दलपुंज होते हैं। कोरोला जो होते हैं दलपुंज होते हैं। और एंड्रोसियम जिसको कुमंग बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? कुमंग। और कुमंग मीन्स पू से पुरुष, अब पू से पुमंग। अर्थात पुमंग मीन्स समझ लीजिए कि वह पुरुष वाला भाग है। वह कौन सा भाग है? पुरुष वाला भाग है। और जो है कि गायनोशियम ये जयांग है, स्त्री भाग। अर्थात जयांग गाय जो कि आप सुने होंगे, जो कि स्त्री विशेषज्ञ जो डॉक्टर होते हैं उसका नाम गायनोकोलॉजिस्ट बोलते हैं। गायनोकोलॉजिस्ट बोलते हैं। उसी से गायनोशियम हुआ है जो कि पौधे का फूल का जो जयांग भाग होते हैं, स्त्री भाग होते हैं, जो कि इसको पौधे का जो है कि क्या बोलेंगे उसको, ये फूल का बोलेंगे, ये जयांग ही बोलिए, जो स्त्री भाग है जिससे कि ये अपना रिप्रोडक्शन करता है, उसको ये बोलेंगे। अब देखिए चलिए यहाँ पर अब कोलैक्स पढ़ते हैं। कोलैक्स क्या है और सेपल और बाह्य दल पुंज क्या है, इसके बारे में हम पूर्ण रूपेण कोलैक्स, फिर कोरोला, फिर एंड्रोसियम, फिर गायनोशियम, इसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। कोलैक्स क्या है? ये कोलैक्स जो है बाह्य दल पुंज है। जैसे कि मान लीजिए कि आप ये कली है, इस तरह से ये कली होते हैं।
आप गुलाब का कली देखे हैं जी, इस तरह कली होता है ना। ये कली जो होते हैं, ये कली पूरा हरे रंग के होते हैं, जो कि फूल को ढक के रखते हैं। फूल को क्या करते हैं? ऐसा कली देखे है ना कि नहीं देखे? इस तरह जो है कि कली, और ये जो बाह्य दलपुंज है, ये बाह्य दलपुंज मतलब बाहरी भाग, फूल का क्या हो गया? बाहरी भाग। और वो बाहरी भाग क्या होता है? हरे रंग का। ये दलपुंज हमेशा हरे रंग का होता है। दलपुंज कैसा होता है? हरे रंग का। हरे रंग का होने के कारण ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके ये फूल को भोजन प्राप्त करवाते हैं। ये भोजन को, फूल के लिए भोजन बनाते हैं। ये हमेशा हरे रंग के होते हैं। ये बाह्य, जिसको कि आप कली बोलते हैं, कली, जिसको कि हम आप लोग देहाती भाषा में कोढ़ी बोलते हैं, फूल का कोढ़ी, है ना जी। इस तरह से इसको, ये हमारा लोकल भाषा है, लेकिन ये कोढ़ी एक अजीब भाषा है, जिससे कि एक बीमारी का नाम दिया जाता है, परंतु ये नहीं है। ये जो है कि ये हरे रंग का होता है। जब ये फूल खिल जाते हैं तो ये जो है कि क्या हो जाते हैं? ये जो है कि यही दलपुंज, जिसको कि ये दलपुंज पूरा, ये एक जो हुआ, एक इसको जो बोलेंगे, ये एक पार्ट को ये दलपुंज होते हैं। ये और पूरा एक को बोलेंगे सेपल्स। एक को क्या बोलेंगे? ये जो वन पार्ट हम बोले हैं, एक अगर है तो ये सेपल्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लेकिन इसमें देखिए 4 है, या 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। ये सारा मिलकर के क्या होगा? ये कोलेक्स बाह्य दलपुंज बनाएगा। और जब आपकी एक को लेंगे तो जो है कि ये क्या होगा? सेपल्स। क्या हो जाएगा? सेपल्स। और ये जब पूरा पार्ट होगा तो ये जो है कि ये क्या कहलाएगा? बाह्य दलपुंज। ये क्या कहलाएगा? बाह्य दलपुंज। और ये बाह्य दलपुंज का काम क्या है? पौधे को जो है कि सुरक्षा प्रदान करता है। पहले जब कली में रहते हैं तो उसका सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसके लिए भोजन प्रदान करते हैं, भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। अब देखिए कोरोला क्या है? ये कोरोला, ये फूल का जो पूरा पंखुड़ी है, जो फूल की पंखुड़ी है, जैसे कि मान लीजिए ये फूल की पंखुड़ी है। ये देखिए मैंने अड़हुल का फूल आपके को दिखा रहा हूँ। ये देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 पार्ट्स है फूल के अंदर। ये जो फूल का पार्ट 5 पार्ट्स है, एक पार्ट्स को हम बोलेंगे क्या? पेटल्स। एक पार्ट, फूल का जो एक पंखुड़ी है, इसको हम पेटल्स बोलेंगे। और ये फूल का जो 5 पंखुड़ी है, ये जो है कि क्या हो गया? ये कोरोला कहलाएगा। 5 फूल का जो पार्ट हो गया, ये कोरोला, जिसको कि दलपुंज कहेंगे। यू आर अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखिए, अब देखिए कोरोला का क्या काम है। कोरोला का काम, ये फूल की पंखुड़ी होते हैं और पूरा फूल जो है कि दलपुंज होते हैं। और ये पार्ट जो होते हैं रंग बिरंगे होते हैं। देखिए मैंने कई तरह के जो है कि फूल को आपके सामने मैंने ला रखा है। ये फूल, ये हिबिस्कस है, उड़हुल, उसको उड़हुल या गुड़हुल भी बोलते हैं। और ये जो पार्ट है, ये सारा जो है कि कोरोला और फूल की आप समझा दें। एक पार्ट को जब हम करेंगे, या फूल, गुलाब के एक फूल जो कि तोड़ करके एक पंख निकालेंगे, उसको जो क्या बोलेंगे? पेटल्स। और यही पेटल्स जो है क्या होते हैं? काफी सुगंधित होते हैं, और इसी को हम सुनते हैं, समझे। और दिन में खिलने वाले जो फूल है, देख लीजिए, दिन में जो खिलते हैं फूल, वो रंग बिरंगे होते हैं और काफी खुशबूदार नहीं होते हैं। इसमें ये ज्यादा फ्रेग्रेंट नहीं होते हैं, अर्थात काफी खुशबूदार नहीं होते हैं। दिन में जितने भी फूल खिलते हैं वह ज्यादा खुशबूदार नहीं होते हैं, जबकि रात में खिलने वाले जो फूल होते हैं, जबकि रात में जो खिलने वाले फूल होते हैं वह काफी कलरफुल, वो कलरफुल नहीं होते हैं ज्यादा। दिन में खिलने वाले फूल जो होते हैं ये कलरफुल होते हैं, काफी रंगीन होते हैं। यही जो है कि पेटल्स सभी रंगों का है। देखिए व्हाइट है, रेड है, और ये जो है कि कौन सा कलर करेंगे? ब्राउन इन कलर। ये इस तरह के जो फूल है तीनों, ये कलरफुल होते हैं। और ये कीट पतंग को, भंवरे को अपने ओर आकर्षित करने के लिए ये कलरफुल बना है, प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। कि दिन में कीट पतंग, अर्थात भंवरे को या तितलियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए प्रकृति ने
इसको कलरफुल अर्थात रंगीन बनाया है, ताकि भंवरा या जो है तितली इसके ऊपर जो है बटरफ्लाई जिसको बोलते हैं, इसके ऊपर आकर्षित हो सके। और इसमें ये जो पार्ट है, ये देख लीजिए आपका ये भाग के बारे में भी हम आपको समझाएंगे। ये जो पूंछ के जैसा निकला है और इसमें जो है कि रेशेदार और पीले पीले रंग का है, इसके बारे में भी विशेष रूप से जानकारी हम देंगे। चलिए, लेकिन रात में जो खिलने वाले फूल होते हैं वह सब सिर्फ सफेद रंग के होते हैं, और रात में खिलने वाले फूल कलरफुल नहीं होते हैं। दिन में खिलने वाले फूल कलरफुल होते हैं और उसमें ज्यादा गंध नहीं होते हैं, खुशबूदार नहीं होते हैं, वो फ्रेगनेंट नहीं होते हैं। जबकि रात में खिलने वाले फूल काफी खुशबूदार फ्रेग्रेंट होते हैं, अर्थात वो जो है कि अपने गंध से कीट पतंग को आकर्षित करके अपना पोलिनेशन करते हैं। और जैसे कि रात में जो है कि दिखता नहीं है, अंधेरे में दिखता है जी, अंधेरे में नहीं दिखने के कारण वो काफी सुगंधित होते हैं और सफेद रंग के होते हैं, जिससे कि कीड़े मकोड़े को अट्रैक्ट करते हैं। और जो है कि दिन में जैसे कि रात के समय में किसी लड़की को आंख मार देंगे तो कुछ पता चलेगा जी, कोई फर्क पड़ेगा? तो उसी तरह फूल होते हैं कि रात में जो है कि वो ये काफी कलरफुल रहेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, उसको कीड़े को तो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए वो अपना खुशबू से कीड़े मकोड़े को आकर्षित करते हैं। ये कोरोला का काम है, आप समझ गए। पेटल्स जो फूल का एक भाग है, जिसको हम तोड़ करके गुलाब का एक पार्ट तोड़ेंगे तो वो जो है कि पेटल्स होते हैं, और पूरा ये फूल जो है कि पार्ट जो है कि फूल का जो पंखुड़ी है, ये पूरा पार्ट जो है कि पूरा दल पुंज कहलाएगा। हम एंड्रोसियम पुमांग पुरुष वाला भाग देखिए, पुरुष वाला भाग क्या है? ये पुरुष वाला भाग है। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला भाग, ये पुरुष वाला भाग है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये पुरुष वाला भाग है, ये इधर से भी ऐसे हो सकता है रहता है, और ये पुरुष वाला भाग होता है, ये वाला, ये पुरुष वाला भाग है। और ये पुरुष वाले भाग में क्या क्या होते हैं ये देख लीजिए। पुरुष वाले भाग में फिलामेंट होते हैं। क्या होते हैं? जिसको पुंकेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। ये फिलामेंट, ये देख लीजिए फिलामेंट होते हैं। और जो है कि ये फिलामेंट क्या करते हैं? ये पुरुष का ये फूल का ये पुरुष वाला भाग है, ये फिलामेंट होते हैं। उसके बाद जो है कि क्या होता है, आगे चल के ये वाला भाग एंथर कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? एंथर। ये जो गोल जैसा गांठ बना हुआ है दोनों तरफ, ये एंथर होते हैं। और इसी के अंतर्गत जो होते हैं क्या होते हैं? पोलन ग्रेन। क्या होते हैं? पोलन ग्रेन। देख लीजिए ये जो है भाग, और इसमें जो है भाग है क्या, इसमें स्त्री केसर भी है, जिसको गायनेशियम बोलते हैं, जयांग स्त्री का भाग। ये जो है लोटा के जैसे जो दिख रहा है, इसको हम विशेष रूप से हम अभी बताएंगे। जो लोटा के जैसे बना हुआ है, और लोटा के जैसे आगे जाके सुराही बना है और ऊपर में गांठ बना है, ये स्त्री वाला भाग है, जिसको औरत भाग बोल रहे हैं, मादा भाग इसको बोलेंगे। और ये लोटा के जैसे बना हुआ जो भाग है, इसको क्या बोलेंगे? ये ओवरी। और जो है कि उसके अंदर जो ये देख लीजिए यहाँ पर बना हुआ है, ये ओवल्यूस, ये बीजांड है, ओवल्यूस। और जो है कि पौधे का फूल का जो 4 भाग होता है, वो जो कार्पेल होता है, फूल का जो प्रजनन भाग होता है, वो स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है, ओवल्यूस होता है। ये 4 भाग होते हैं स्त्री केसर के अंतर्गत। अर्थात गायनोशियम में फूल का जो स्त्री भाग है, ये स्टिग्मा, पहले यहाँ से लीजिए, नीचे से, नीचे सबसे पहले लीजिए नीचे, ये जो फूल का जो ये डंठल है, ये पेशियोल या वृंद कहते हैं। और जो उससे नीचे पेडी सेल्स होते हैं, जिसको डंठल बोलते हैं। डंठल को पकड़ के ही आप किसी को गिफ्ट करते हैं फूल को। ये लीजिए फूल, या गिफ्ट करते हैं, ये पेडी सेल को या पेटियोल को ही पकड़ के गिफ्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ होता है थाइलेमस। क्या होता है? थाइलेमस होता है पुष्पासन, जिसपे कि पुष्पासन उसको बोलेंगे। पुष्पासन, पुष्प मीन्स फूल, और आसन मीन्स क्या होता है? बैठने वाला।
आसन मीन्स क्या होता है? बैठने वाला। कोई भी आपके यहाँ मेहमान आता है कहता है आसन ग्रहण कीजिए, मतलब आसन पे बैठ जाइए। तो ये फूल का जो थैलेमस पार्ट है, ये जो है कि पुष्पासन है, ये इसी पर पौधे फूल का सभी भाग बैठा रहता है, इसी के ऊपर फूल जो है कि खिलते हैं। ये पुष्पासन है जिसको कि मैंने गोल घेरा किया है। इसके बाद जो है कि ये थैलेमस है और ये सेपल्स है, जो कि सेपल्स वो होते हैं जो कि हरे रंग का होते हैं, अभी हमने बताया। और ये पुरुष वाला भाग जो होते हैं फिलामेंट है। फिलामेंट में जो है कि क्या होते हैं? एंथर होते हैं। एंथर जो है परागकोश कहलाता है, फिलामेंट जो है पुंकेसर कहलाता है। और एंथर के अंदर जो परागन होते हैं, परागकण, जो कि आप उसको छू करके देखेंगे। ये देखिए फूल का ये भाग जो है जो ऊपर गया है इस तरह से, ये स्त्री केसर है। और ये जो बाल के जैसे निकले और पीले पीले हैं, ये जो है कि ये पुरुष वाला भाग है। और इसी में हम जो है कि मतलब एक धूल कण जैसा या पाउडर फॉर्म में है, जिसको कि परागन कहते हैं। अब सॉरी परागन, हाँ परागन कहते हैं। उसके बाद ये स्त्री भाग में, स्त्री वाला पार्ट देखिए, ये पुरुष वाला भाग हो गया, ये दोनों तरफ से पुरुष वाला भाग। और बीच में जो है कि ऊंचा जो सबसे है, ये स्त्री वाला भाग है। ये जो है कि क्या होते हैं? ये सबसे पहले जो ये घड़ा के जैसा, लोटा के जैसा है, लोटा के जैसा है जी, लोटा के जैसा जो है ये ओवरी कहलाता है। क्या कहलाता है? ओवरी। अंडाशय, अंडाशय। और इसके नीचे जो गोल गोल बना हुआ है, और ये क्या बोलते हैं? ये जो है कि ओवेल्यूस बोलते हैं, बीजांड। और ये फूल का जो कि ये भाग है पेटल्स, जो है कि पेटल्स ये है। और उसके बाद ये जब सुराही से ऊपर जाता है, सॉरी लोटा के जैसा जो बना हुआ संरचना, यहाँ से जो ऊपर सुराही के जैसे जो बना हुआ भाग है, इसको स्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका। और यहाँ पर जो ये गाढ़ सा भाग बना हुआ है, इसको स्टिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? और स्टिग्मा, और इसी स्टिग्मा में जो है कि क्या होते हैं? ये स्त्री, ये जो है कि फूल का स्त्री वाला भाग होता है। जब ये पुरुष वाले भाग का, ये नर भाग का मादा तक जो पहुंच जाता है, मादा तक पहुंचने के बाद जब यहाँ अंदर पहुंच जाता है, ये पोलिनेशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? पोलिनेशन, जिसको कि निषेचन कहते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? निषेचन। यू आर अंडरस्टैंड? और पौधे का जो जनन अंग है उसको कार्पेल बोलते हैं, जिसके कार्पेल के अंतर्गत स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवेल्यूस, ये यही सब भाग आते हैं। कोई दिक्कत? फिर मैं एक बार मैं समझा दूं। फ्लावर, ये फूल जो होते हैं ये एंटोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। फूल का अध्ययन हम एंटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और पौधे का जो जनन अंग होते हैं वह फूल होते हैं। और इसका मुख्य कार्य है प्रजनन करके फल का निर्माण करना। और फूल के 4 भाग होते हैं। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। फर्स्ट में है कोलेक्स, और जो है कि ये सारे के बारे में एंड्रोशियम पुमंग पुरुष के भाग में पढ़े, और गाइनोशियम जो स्त्री वाला भाग में पढ़े। इसको भी हम पूरा डिटेल में आपको बताए। तो ये कोलेक्स जो है सेपल्स, कोलेक्स बाह्य दल हो गया, मतलब क्या? सेपल्स। देख लीजिए सेपल्स कहाँ है? सेपल्स किसको बोलते हैं? सेपल्स किसको बोलते हैं जी? ये वाला भाग जो कि फूल को जब कली में रहते हैं तो उसका सुरक्षा प्रदान करते हैं और उसके लिए भोजन तैयार करते हैं। नेक्स्ट है कोरोला, जो पेटल्स होते हैं, फूल की पंखुड़ी, जिसको दलपुंज बोलते हैं। फूल की पंखुड़ी एक जो फूल पार्ट है, ये इतना सा पार्ट, ये जो है कि पेटल्स कहलाया। और पूरा जो फूल का ये जो भाग पंखुड़ी है, ये क्या कहलाता? कोरोला, अर्थात ये दलपुंज। और एंड्रोशियम पुरुष, ये पौधे का फूल का पुरुष वाला भाग, जैसे ये भाग है। और पुरुष के भाग, पुरुष वाले भाग में क्या होते हैं? फिलामेंट होते हैं, एंथर होते हैं, और जो है कि पोलन ग्रेन होते हैं। क्या होते हैं? पोलन ग्रेन।
यू आर अंडरस्टैंड। और उसके बाद जो है कि गायनोशियम पढ़ते हैं हम लोग, जो कि स्त्री भाग होता है। और स्त्री का जो विशेषज्ञ होते हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ, इसको गायनोकोलॉजिस्ट बोलते हैं, इसीलिए इसको गायनोशियम बोलते हैं। ये जो गायनोशियम जो होते हैं फूल का फीमेल पार्ट होते हैं। फीमेल पार्ट के अंतर्गत क्या होते हैं, ओवरी होते हैं। ओवरी देख लीजिए, ओवरी का क्या हो गया, अंडाशय। और अंडाशय जो होते हैं लोटा के जैसा होते हैं। उसके बाद वो अंडाशय से ऊपर जो ऊपर ये जो देख रहे हैं सुराही के जैसा, इसको बोलते हैं स्टाइल। और स्टाइल मीन्स होता है वर्तिका और वर्तिका। और उसके ऊपर ऊपर वाला भाग जो ये गांठ जैसा बना है, इसको स्टिग्मा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, जिसको वर्तिकाग्र कहते हैं। और ये फूल का पार्ट्स होते हैं और ये फूल को पूरा ढक करके रखते हैं। और ये जो है कि ये क्या होते हैं, फूल जो है कि फूल का जो निर्माण होता है वो किस पे होता है, थैलेमस के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है, थैलेमस, जिसको कि पुष्पासन बोलते हैं। अब जब ये इस पे पोलन ग्रहण जब ये आ जाता है इस पर, यहाँ पर देखिए इस पे आ जाता है, इसको कौन लाता है, कीट पतंग लाते हैं। कौन लाते हैं, कीट पतंग इसको यहाँ से यहाँ लाते हैं। जब ये गिर करके अंडाशय में चले जाते हैं, ओवरी में चले जाते हैं, तब ओवरी के बाद ये बीजांड में जाते हैं। और बीजांड से वहाँ पर जो है कि फल का निर्माण होता है। और इसको सब फूलों में अलग अलग तरह के परागण कराने वाले होते हैं, पोलिनेशन कराने वाले होते हैं। जैसे कि आपके क्षेत्र में दलहन पदार्थ होता है, चना, मसूर या फिर खेसारी है, वो उन सब का जो परागण कराते हैं वो हवा के द्वारा होता है। भुट्टा में परागण जो है कि हवा के द्वारा होता है। धान, गेहूं, जिसको पैडी और व्हीट बोलते हैं, इसका परागण जो होते हैं कि हवा के द्वारा होता है। और जो है कि अमरूद के वृक्ष पर आप, इसलिए मैं अमरूद का वृक्ष बोल रहा हूँ कि आपके हर घर में, गांव देहात में हर घर में जो है कि अमरूद का वृक्ष होता है। और उस अमरूद के वृक्ष पर आप धारी से देखोगे चींटी चलते रहते हैं, तो उसका परागण कौन कराते हैं, चींटी कराते हैं, समझे। इस तरह से होते हैं। जब नर भाग का जो क्या होता है, नर भाग में पोलन ग्रहण जो होते हैं परागण, ये कीट पतंग के द्वारा इस पर बैठ करके जब वर्तिकाग्र पर, जिसको वर्तिकाग्र बोलते हैं, यहाँ पर बैठते हैं, जब ये पराग कण इसके अंदर गिरते हैं, यहाँ फल का निर्माण हो जाए। ये जो है कि ओवरी में अर्थात अंडाशय में आता है, अंडाशय के बाद अंडाणु में आते हैं। और ये निषेचन कहलाता है, परागण कहलाता है, पोलिनेशन कहलाता है। आप पूर्ण रूपेण जो है कि फूल के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए। इज देयर एनी प्रॉब्लम? ठीक है, ओके, दैट्स ऑल राइट। और आज का कहानी यहीं तक। जय हिंद।